नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनबी न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बजट को लेकर भाजपा विधायक सह प्रदेश महामंत्री डॉक्टर संजीव चौरसिया ने किया प्रेस वार्ता। बिहार में सड़क, हवाई सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा के अलावा मध्यम वर्गीय लोगों के लिए 2023-24 के बजट के तहत केंद्र सरकार रखा है विशेष ध्यान। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बजट को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य था 2023 के बजट पर बिहार को क्या मिला। प्रेस वार्ता भाजपा के विधायक सह प्रदेश महामंत्री डॉक्टर संजीव चौरसिया के द्वारा रखी थी। पिछले दिनों केंद्र सरकार के द्वारा 2023-24 का बजट पेश हुआ। इस बजट में मध्यम वर्ग के लोगों को टैक्स में रियायत दी गई। उन्होंने कहा, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए 7 लाख से नीचे कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये बड़ी घोषणा है। साथ ही उन्होंने कहा, बिहार को कृषि, युवा, महिला, स्वास्थ्य, शिक्षा पर विशेष योजना दी गई है। साथ ही इस बजट में मूलभूत सुविधाओं पर विशेष कार्य करने की योजना है। साथ ही आधुनिकीकरण को लेकर रेल विभाग को बिहार के तहत अच्छी खासी बजट मिला है। अमृत भारत रेल स्टेशन के तहत 17 रेलवे स्टेशनों का चयन किया गया, जिसमें नवगछिया का भी चयन हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने बताया, इस बजट में निषाद समाज पर भी विशेष ध्यान रखते हुए बजट को तैयार किया गया है। साथ ही अपना भारत कृषि प्रधान क्षेत्र है, कृषि के क्षेत्र में कई योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। विधायक संजीव चौरसिया ने कहा, हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 20 के माध्यम से 200 शहरों में अपना संवाद स्थापित करेंगे। संजीव चौरसिया ने बताया कि बिहार को 17 अमृत महोत्सव स्टेशन मिला है और कई योजनाओं में इस बजट में बिहार को लाभ दिया गया है। इस प्रेस वार्ता के दौरान विधायक संजीव चौरसिया के अलावा भाजपा जिला अध्यक्ष रोहित पांडे, अभय वर्मन, पूर्व प्रत्याशी नभय चौधरी, शरद सलारपुरिया, पवन मिश्रा व मीडिया प्रभारी इंदु भीषण जावा अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। तो इसका लाभ निश्चित तौर पर बिहार में जिस प्रकार से पहले बाजरा, रागी, कद्दू, रामदाना, कोदू इत्यादि का सब ध्यान में है कि जिस प्रकार से चलन रहता था, तो जो बजटीय प्रावधान के अलग अलग आयाम है उसका लाभ भी अपने को मिलना है। कृषि प्रधान के रूप में जो वर्क फ्रेम में से हम लोग 60% कृषि के और कृषि आधारित उद्योग पर जो निर्भर हैं, तो बिहार के 21वीं शताब्दी के अनुकूल कृषि आधारित एक्सेलरेटेड फंड की जो घोषणा की है, जिसके अंतर्गत खाद्य संस्करण क्षेत्र में बड़ा अवसर बिहार को अपना मिलेगा और युवाओं का लाभ इसको अपने मिलने का काम होना है, काम किया गया है। तो एक बड़ा दृष्टिकोण इस माध्यम से आपके ध्यान में रहे। हम अगर अलग अलग प्रकार से एक सभी प्रखंडों को देश के विकसित प्रखंड में उस राज्य की दृष्टि से इसमें अवलोकित हुआ है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से, महिला के बाल पोषण के, उस श्रेणी की शिक्षा, ये सब इन प्रखंडों के माध्यम से आगे बढ़ने का काम होगा जो हुई है। तो उसमें से 2.4 लाख करोड़ जो रेलवे राशि को दिया गया है, तो एक बड़ा हिस्सा बिहार के परिप्रेक्ष्य में इसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्च होगा, जो आधुनिकीकरण बजटीय प्रावधान होगा। क्योंकि बड़ा नेटवर्किंग रेलवे का अगर है तो बिहार के माध्यम से गुजरने का काम होता है, तो इंक्लूड किया गया है। उसमें मुजफ्फरपुर, ढोली, रामजालू नगर, बरौनी, हाजीपुर, खगड़िया, मानसी, नवगछिया, दलसिंह सराय, सोनपुर, लखमीनिया, शाहपुर, महेशकूट, दिगवारा, साहेबपुर कमाल, भगवानपुर, बेगूसराय बिहार के चिन्हित किया गया है। 5 जगह पर 5G सेवा का उपलब्ध भी किया गया है। और इस महत्वाकांक्षी प्रोत्साहन करने के लिए जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, बिहार के स्थानीय उत्पादों के लिए टूरिज्म की दृष्टि से भी आगे बढ़ रहा है। टियर 1, टियर 2 जो शहर है, स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10,000 करोड़ से बड़ी राशि जो बजट में दिया गया है। तो इन शहरों के विकास के लिए जो साफ सफाई से लेकर जलापूर्ति से लेकर स्ट्रीट लाइट, शौचालय बढ़ोतरी रहता है। क्रमशः उसके बढ़ते हुए क्रम आपको दिखाई देंगे, जहां व्यक्तियों को भी भरमाते हैं, जनता को भी भरमाते हैं, सत्ता को भी भरमाते हैं। तो आज नीतीश कुमार की जो मंशा रह गई है, आज उस मंशा को समझने की आवश्यकता है कि भ्रमित करना, दिग्भ्रमित करना, ये दोनों उनकी नियति है। वो जनता से लेकर, व्यक्ति से लेकर, सत्ता से लेकर सब जगह करने का काम कर रहा है। आज कोई नीतीश कुमार को पलटी मार के कुछ नहीं होना है। भारतीय जनता पार्टी 2024 में स्पष्ट बहुमत बिहार की दृष्टि से रहेगा और 2025 में पूर्णतः बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज उनकी कोई भी सोच और उनकी जो पंख जो रहती है, वो जहाँ है उसी गति और रीति में रहने का काम करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी विकास और विश्वास के साथ चल रही है, वही जनता के विकास और विश्वास के साथ आगे बढ़ने का काम करेगी। तो उपेंद्र कुशवाहा का भाजपा से कोई संपर्क है क्या? आज कोई संपर्क का कोई विषय नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जो जो विषय किए गए होंगे, कहे गए होंगे, सहे गए होंगे, सब विषय को वो बताने का काम जिस प्रकार से किया गया है उसके अंतर्गत लाभ जो निश्चित तौर पर सड़क के माध्यम से, हवाई अड्डा के माध्यम से, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के मेडिकल फैसिलिटी के माध्यम से और विशेष करके जितने मेडिकल हॉस्पिटल हैं सभी में नर्सिंग होम से लेकर सभी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए इस बजट का महत्ता है। उसके उपरांत इससे रोजगार का भी सृजन का आयाम निकल कर आएगा और साथ ही साथ बहुत सारे विकास के कार्य जो गति है इस बजट के माध्यम से आगे बढ़ने का काम होगा। यह सौभाग्य है हम लोगों का कि G20 के माध्यम से आज जिस प्रकार से भारत की महत्ता बढ़ी है और उसका एक दृष्टिकोण पूरे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जो लोग आएंगे तो उनको भी सर्व दृष्टिकोण ये ध्यान में आएगा कि भारत का जो बजट है कोविड के अंतर्गत पूरे विश्व में जिस प्रकार से एक आर्थिक संपदा की और अलग अलग प्रकार से अर्थतंत्र से जुड़े हुए लोगों का जिस प्रकार से ह्रास हुआ है, वहीं भारत बहुत आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। साथ ही साथ अगर हम ध्यान देंगे तो हमें इस मध्यम वर्गों को सबसे ज़्यादा लाभ इस बजट के माध्यम से मिलने का काम हुआ है। कुछ आंकड़े आपके समक्ष रखेंगे कि लगभग 8.20 करोड़ करदाता, जिसमें से 7 करोड़ लोगों का जो कमाने का जो है वो 7 लाख से कम कमाते हैं। और आपको ध्यान में है इस बजट के माध्यम से जो टैक्स की छूट दी गई है कि 7 लाख से कम कमाने लोगों के लिए